हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड एकेडमी फॉर सीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवीएम, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। तो इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी एग्जीक्यूशन फेज ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, उसमें हमने बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर की हैं। तो उसी में आते हैं हमारा पीवीएम, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पाइथन वर्चुअल मशीन एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो पाइथन वर्चुअल मशीन एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म या हम कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है ताकि हम अपने पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे हमारे पास जावा में होता था जेवीएम, वैसे ही हमारे पाइथन में होता है पीवीएम, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। अब इस पाइथन वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है, ये इसमें कैसे इंटरप्रिटेशन होती है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने PAS के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो आपको ये पता होगा कि प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। तो जब हम पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ ही हमारा पीवीएम बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ताकि ये हमारे लिए एक रन टाइम प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन इस पीवीएम में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हम पीवीएम को थोड़ा बहुत क्लियर से देखेंगे, हमारे पास ये चीज़ है और इसमें आता है हमारा एक तो इंटरप्रेटर और दूसरा आता है हमारा, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर INT आपको समझ में आ जाएगा ये इंटरप्रेटर है। और होता है हमारा JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो अभी हम थोड़ा बहुत इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे ताकि पीवीएम अच्छे से समझ में आ जाए, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम जिट क्लियर करेंगे। अब बात अगर करेंगे पीवीएम की डेप्थ में, देखिए सबसे पहली बात, जब हम कोड लिखते हैं, अपना सोर्स कोड लिखते हैं हम, और सोर्स कोड जब कंपाइल होता है वो बाइट कोड में चला जाता है, जो कि हमने कल भी देखा था। अब ये बाइट कोड किसको दिया जाता है, ये बाइट कोड हमारे पीवीएम को दिया जाता है, दैट इज आवर पाइथन वर्चुअल मशीन। अब इस पाइथन वर्चुअल मशीन में दो चीजें हैं, एक तो हमारा इंटरप्रेटर है और दूसरा हमारा जिट होता है। अब इस इंटरप्रेटर का क्या काम है, इस इंटरप्रेटर का ये काम है कि ये इस बाइट कोड को लेता है और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जब ये इस चीज को ट्रांसलेट करता है तो ये मशीन को देता है, ये मशीन को देता है। अब ये मशीन जब इस चीज को समझ में आता है कि ये चीज क्या है, तो वो सिंपली उसको फ्लैश कर देता है कंसोल पे, या आउटपुट हम उसको कह सकते हैं। तो सोर्स कोड कंपाइलर कंपाइल करता है, उसको बाइट कोड देता है। बाइट कोड दैट इज आवर PYC फाइल, जो कि हमने कल भी देखा था। PYC फाइल फिर पीवीएम को दी जाती है, वहां पर इंटरप्रेटर होता है, वो इस PYC फाइल को लाइन बाय लाइन जो है रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर वो मशीन को देता है ताकि मशीन को चीज़ें समझ में आ जाए। देन फाइनली आउटपुट डिस्प्ले करता है, और वो आउटपुट एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल आउटपुट होता है, जो कि हमने कल भी बहुत आराम से डिस्कस किया था। अब बात करेंगे कि पीवीएम का क्या रोल है प्रोग्रामिंग के एरा में। अब अगर हमारे पास दो सिस्टम है, चलिए एक हमारे पास है विंडोज और दूसरा हमारे पास है मैक। अब हमने क्या बोला था कल, हमने ये बोला था कि जो पाइथन है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि अगर हम सिंपली बात करेंगे, ये हमारी है PYC फाइल, दैट इज अवर बाइट कोड। अब ये PYC फाइल हम देते हैं विंडोज को सबसे पहले, देन हम देते हैं मैक को। अब इसमें भी पाइथन हमने इंस्टॉल करके रखा है, इसमें भी हमने पाइथन इंस्टॉल करके रखा है। अब इस विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ ही हमारा यहां पर आता है पीवीएम। अब जो विंडोज है वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बनता है, रादर ये पीवीएम इस चीज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। और यहां पर इस मैक में भी होता है हमारा पीवीएम। अब ये मैक, अगर हम मैक में प्रोग्राम लिखते हैं तो मैक का प्रोग्राम हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बनता है, रादर ये पीवीएम हमारे पाइथन प्रोग्राम को वो एबिलिटी देता है ताकि ये हर एक प्लेटफॉर्म में चल सके। और इसी पीवीएम का काम होता है कि ये उस बाइट कोड को कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ताकि चीजें समझ में उसको आए। अब अगर ये पीवीएम उसको हटा दे तब पाइथन इज नॉट ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा चीज ही नहीं है, वहां पर कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है जो इन्वायरमेंट इस PYC फाइल को पढ़े, रीड करे। तब तो ये डंप है, ये तो कोई किसी काम का नहीं है। बट जब हम पीवीएम की बात करेंगे
तब हम कह सकते हैं कि जो पाइथन प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इस पीवीएम का काम हर एक सिस्टम में सेम होता है, इसके ऑपरेशन सेम होते हैं, इसका रीड करने का तरीका भी सेम होता है। अब मसला होता है हार्डवेयर कैपेबिलिटी होती है, किसी की हार्डवेयर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें प्रोग्राम ऐसे ही फास्ट चलता है, किसी की लो होती है उसमें प्रोग्राम वैसे ही स्लो चलता है, लेकिन दोनों का काम सेम ही होता है। अब इस पीवीएम के हमने इंटरप्रेटर देखा, अब हम जिट देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। जिट का काम क्या है, जिट कैसे काम करता है और एक यूजर को कैसे धोखा लगता है कि इंटरप्रेटर अगर स्लो है तो प्रोग्राम किस तरीके से फास्ट जाता है, वो जिट का कमाल है, वो हम इन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि पीवीएम कैसे काम करता है, पीवीएम का एक्चुअल मकसद क्या है और साथ ही साथ किस तरीके से पीवीएम हमारे पाइथन प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।